गाइस हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। ये तो आज हम आए हैं वैंकूवर डाउनटाउन और और पीछे आपने देख ही लिया होगा। बहुत नीला है। ओके, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ यहाँ पर ट्रैवल कार्ड के बारे में कि अगर आपको ब्रिटिश कोलंबिया में घूमना है और डाउनटाउन वैंकूवर आना है तो आप ट्रैवल कैसे करोगे। ओके, लेट्स गो। ट्रैवल कार्ड का यहाँ पे कैसे है कि हर प्रोविंस का अपना अलग ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है। जैसे ओंटारियो में अपना प्रेस्टो कार्ड चलता है, ऐसे ही ब्रिटिश कोलंबिया में हमारे पास कंपास कार्ड है। कंपास कार्ड का कैसे है कि वो आप यहाँ पे है ना ब्रिटिश कोलंबिया में किसी भी स्काई ट्रेन स्टेशन से इशू करवा सकते हो। यहाँ पे वेंडिंग मशीन्स पड़ी हैं हर जगह, आप वहाँ से कंपास कार्ड इशू कराओ। तो उसके लिए आपको पहले $6 तो सिक्योरिटी पे करनी पड़ेगी और फिर उसके बाद आप है ना कैसे भी रिचार्ज करवा सकते हो एक और, अगर आपको कंपास कार्ड इशू हो गया, जिसका मैं लिंक आपको वेबसाइट का नीचे दे दूंगा। तो उसके बाद उसके कुछ प्लान्स हैं अलग अलग, वो क्या है? तो कंपास कार्ड क्या है, आप एक तो मंथली पास इशू करा सकते हो। जैसे जिन लोगों को डेली ट्रैवल करना होता है, पता ही है कि आप डेली ऑफिस जाना है या कहीं भी जाना है, तो उस केस में आप मंथली पास ले सकते हो। और अगर सपोज आप डेली नहीं जाते हो, आप किसी किसी दिन निकले हो और उस एक दिन आपका बहुत ज़्यादा ट्रैवल है, तो उसके लिए आप डेली पास ले सकते हो। डेली पास की वैल्यू है $11। तो उस डेली पास में आप किसी भी जोन में पूरा दिन कितनी भी बार बस ट्रेन कुछ भी ले सकते हो और पूरा जहाँ मर्जी आप घूम सकते हो। ऐसे ही मंथली पास में, बट जब आप मंथली पास इशू कराते हो तो पूरा ब्रिटिश कोलंबिया 3 जोन्स में डिवाइडेड है। जोन 1, जोन 2, जोन 3। सारे जोन की डिटेल्स आपको ऑनलाइन ट्रांसलिंक की वेबसाइट पे मिल जाएगी। बेसिकली जोन 3 में सिर्फ आता है आपका वैंकूवर वाला एरिया और बाकी सारा जोन 1 और जोन 2 में आता है। तो उसके लिए क्या है कि डिफरेंट जोन्स के डिफरेंट फेयर्स है। अगर आपको पता है कि आपका डेली ट्रैवल सिर्फ जोन 1 तक ही रहता है, तो आपको ज़रूरी नहीं है जोन 3 का फेयर लेना, क्योंकि सबसे कम जोन 1 का है, उसके बाद जोन 2 का है और जोन 3 का है सबसे ज़्यादा, विच कम्स अप्रॉक्सीमेटली अराउंड $190 अप्रॉक्सीमेटली एक बंदे का। ठीक है, एक कार्ड का मंथली पास हो गया जोन 3 का। फिर अगर जोन 3 आपके पास हो गया तो आप पूरा ब्रिटिश कोलंबिया कवर हो गया उसमें बेसिकली, लेकिन जरूरत नहीं है क्योंकि वो मंथली बेसिस पे बहुत महंगा पड़ जाता है। और इसमें क्या है कि वैंकूवर जोन 3 में नहीं आता है ऐसे। अगर आप वैंकूवर में रहते हो तब वो आपके लिए जोन 1 हो गया, तो आपको अगर दूसरी ऑपोजिट साइड जाना है तो वो आपके लिए जोन 3 हो गया। लाइक अगर वैंकूवर से आप सरी जा रहे हो, तो अगर आपने मंथली पास लिया हुआ है तो आप जोन 1 का लो, तो वो आपका वैंकूवर हो गया। अगर आप जोन 3 ले रहे हो तो आप सरी तक आप फ्री ऑफ कॉस्ट जा सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं बोलूँगा, आपका मंथली पास उसका बना हुआ है। जोन 2 आपका आ गया मोस्टली बर्नबी, कोक्वितलम, रिचमंड, नहीं रिचमंड सरी में ही आता है, तो वो जोन उसी एक ही जोन में आता है। तो वो ऐसे डिवाइडेड है। आपको यहाँ पे जो स्काई ट्रेन में मैप्स दिखेंगे तो वो ऐसा होगा कि जो जोन 1 है वो वैंकूवर है, जोन 2 अलग है, जोन 3 सरी वाला है। बट ऑब्वियस है कि हम जैसे अभी सरी में रहते हैं तो हमारे लिए वो जोन 1 नहीं है, क्योंकि हमने जोन 1 का ट्रैवलिंग कार्ड बनवाया हुआ है, तो हम सरी में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। ऑल्दो मैप में आपको वो जोन 3 दिखाई देगा, बट वही मैंने आपको बोला, जिस एरिया में आप रह रहे हो तो आपके लिए जोन 1 ही कहलाएगा। हमने गलती की थी, पहले महीने हमने जोन 3 तक ले लिया था। हमें पता भी नहीं था, किसी ने बताया नहीं, और तो वो बहुत कॉस्टली भी पड़ा था हमें इस चक्कर में। पहले दिन हाँ। मतलब जिस दिन हम लैंड हुए उसके 3 दिनों बाद हमारे $400 सिर्फ इस काम के लिए लग गए। मतलब $400 और हम सोच रहे थे कि मतलब कितने हो गए, 25,000। 25,000 हमारे सिर्फ एक महीने के इतना तो ट्रैवल में चले गए। और एक और बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक जो मंथली पास जो शुरू होता है वो होता है मंथ की फर्स्ट डेट से और चलता है एंड तक, आज दिन 30 या 31 जो भी होगी। ठीक है, अगर आप मंथ में कभी भी, जैसे आपने 4 को रिचार्ज कर दिया, 5 को रिचार्ज कर दिया, जब भी कर दिया, वो आपका एक्सपायर हो जाएगा 30 तारीख को। उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। और मेक श्योर कि आप उस मंथ की 15 तारीख से पहले रिचार्ज करो,
तभी वो उस मंथ के लिए काउंट होगा, अदरवाइज वो रिचार्ज नेक्स्ट मंथ के लिए चला जाएगा आपका। वैलिडिटी आपको वैसे उससे भी पता चल जाती है ऑनलाइन। और अदरवाइज जब भी आप है ना टैप करते हो किसी भी स्काई ट्रेड में, तो वहाँ पे आपका आता है कि एक्सपायरी कब होने वाला है। तो मेक श्योर कि आप उस हिसाब से करो ताकि आपका भी ना लॉस हो। हाँ। हमने तो अपने 10-20 हज़ार ऐसे गवा दिए तो हमें अभी बड़ा दुख होता है उस पहले महीने का, क्योंकि इतने में तो जैकेट्स आ जाती हैं यार। हाँ, और ये है कि ये वाला सिस्टम हो सकता है हर प्रोविंस में अलग अलग हो, एप्लीकेबल ना हो। हाँ, ये जो इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ बीसी के लिए, बीसी के लिए, राइट। Will be wearing glasses? No, you will not be wearing glasses. अगर आपको है ना कनाडा का और हवाई का व्यू लेना है तो उसके लिए आपको विजिट करना पड़ेगा फ्लाई कनाडा। फ्लाई कनाडा, फ्लाई ओवर कनाडा। तो ये बेसिकली दे हैव लाइक अ मूवी थिएटर इनसाइड। जैसे हम मूवी देखने, जैसे अपना 7D मूवी का एक्सपीरियंस होता है ना, बट यहाँ पे आपको ग्लासेस नहीं वेयर करने हैं, आपके आगे स्क्रीन होगा और बेसिकली इट्स एन एंटायर वर्चुअल एक्सपीरियंस, एक कनाडा का और एक दूसरा है यहाँ पे हवाई आइलैंड का। तो दोनों की शो टाइमिंग्स अलग है, दोनों का फेयर अलग है। एक जगह का आपको लेना है तो 40 और दोनों का है तो $60। तो अप्रॉक्सीमेटली 25 मिनट एक जगह के शो का ड्यूरेशन है। तो आई थिंक इट्स गोना बी अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। अगर आज हमारे पास टाइम हुआ तो हम भी ट्राई कर सकते हैं। और वो ऊपर से ऐसे पानी के छींटे भी मारेंगे हाँ, थोड़े से। हाँ, मतलब पूरा जैसे अपना वो 7D वाला एक्सपीरियंस होता है वैसा होने वाला है। और ऐसे मुंह पे सीधी आके फड़क हवा भी बजेगी आपके। हाँ। और अब बात करते हैं उसमें कंपास कार्ड में स्टोर्ड वैल्यू। स्टोर्ड वैल्यू क्या है कि आप उसमें पैसे डलवा सकते हो। अब क्या है कि जैसे मंथली पास है, आपने जोन 1 ले लिया, पर अब आपको है कि भाई मुझे जोन 2 में जाना है या जोन 3 जाना, आज कोई मीटिंग है आपकी, तो जोन 1 तक ही आपका कार्ड चलेगा। फिर उसमें आपको कैसे यूज़ करो, या तो आप कैश पे करो, जोन 2 जोन 3 की टिकट अलग से लो। अब कैश यहाँ पे क्या होता है कि आप हर जगह यूज़ नहीं करते और आपकी पॉकेट में होता भी नहीं है। तो उस चीज़ के लिए सबसे बेस्ट है कि आप कंपास कार्ड में स्टोर्ड वैल्यू डलवा लो। लाइक ऑनलाइन जाके उसकी वेबसाइट में, तो आप उसमें पैसे डलवा लो, लाइक $20 $30 डलवा के छोड़ दो। और उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, वो चाहे चलता जाए पूरा साल चले, और नहीं चला तो ठीक है, वो पड़े हैं उसमें, इमरजेंसी फंड समझ के रख लो उसमें। हाँ, वो ऐसे एक्सपायर भी नहीं होते कि हाँ मंथली एक्सपायर हो जाएगा। अरे चुप। यहाँ पे क्या है ना, डाउनटाउन में तो हेलीकॉप्टर आ रहा है जा रहा है, हर टाइम में कुछ ना कुछ चल ही जा रहा है। यहाँ से मुझे लगता है चॉपर राइड है। हाँ, वो पीछे हाँ। अगर आपको दिख रहा होगा ये वाला, तो अभी हेलीकॉप्टर लैंड हो रहा है। हाँ। तो शायद होएगी, क्योंकि यहाँ ऐसा भी है कि अगर आपको पूरा वो विजिट करना है तो उसके लिए चॉपर राइड भी होती है ऊपर से शायद। हाँ, पर वो कॉस्टली पड़ेगा। और यहाँ पे अब सबसे खास बात क्या है? जैसे हमारा अब जोन 1 का है कार्ड, मेरा जोन 2 का लिया हुआ है, इसका जोन 1 का लिया हुआ है, बट आज हम जोन 3 के अंदर हैं। हाँ। और हमने कोई पैसा नहीं दिया। यस। और हम ऐसे जान के आज ही आए हैं। अब यहाँ पे क्या है कि अगर आप वीकेंड्स में आ रहे हो तो आपका फ्री है, मतलब वो जोन 1 के अंदर ही कंसीडर होता है, पूरा फेयर है वो जोन 1 का ही लगना है। और अगर आप कोई नेशनल हॉलीडेज में जा रहे हो उस दिन भी तो लाइक आज अगर सैटरडे है, जैसे आज सैटरडे है, तो आज हमारा जोन 1 का ही जो कार है, स्पेशली इसका मेरा तो 2 तक चल भी जाता, बट इसका जैसे जोन 1 वाला कार्ड है तो आज हम यहाँ पे भी आराम से पहुँच गए, तो ऐसे कहीं दिक्कत नहीं आई। हाँ, फिर मैं उस जोन में रह जाती, इसको आगे वाले जोन में भेज देते हैं ना, ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि पहुँचते तो दोनों भी जोन 3 की डेस्टिनेशन ही, क्योंकि जोन 3 हमारे लिए वैंकूवर जोन 3 में आता है। मैं भी जोन 2 तक अटक जाता है, ये भी। बट हाँ, जैसे मैंने आपको बोला कि स्टोर वैल्यू हमने भी अपने में डलवा रखे हैं, जैसे $20 $30 डाले हुए हैं, तो उसकी कोई एक्सपायरी है ना, तो आप भी ये करके देखो। पर ये काफी अच्छा सिस्टम है, मतलब ऐसे ट्रैवल को अफोर्डेबल थोड़ा बनाने के लिए। और मेन बात है कैश की जरूरत नहीं पड़ती। और
वो बता दिया अगर बाय चांस किसी के पास कंपास कार्ड ना हो। तो एक मेन बात है कि अगर आपके पास कंपास कार्ड नहीं है तो आपके पास कोई भी डेबिट कार्ड है या फॉरेक्स कार्ड है हाँ या क्रेडिट कार्ड है, आप उससे भी कर सकते हो। राइट, बस जिसमें आपकी कनेडियन करेंसी लोडेड हो। जैसे सपोज आप नए नए यहाँ पर आए हो, पीआर आए हो, और अभी आपने इशू नहीं कराया, अभी आपको प्लान्स के बारे में नहीं पता, तो आप फॉरेक्स कार्ड डाल सकते हो, क्रेडिट कार्ड, उसको टैप कर सकते हो बस या ट्रेन में। फेयर का बहुत ज्यादा फर्क है। लाइक अगर हम स्टोर्ड वैल्यू डलवाते हैं तो उसका जो फेयर है वो $2.10 है या कुछ ऐसा है। हाँ। मैं वो भी आपको बता दूंगा। और अगर आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट होती है तो फिर नियर अबाउट $3 के कटता है। और इसमें जो मेन बात है, जैसे आप बस में ट्रेवल कर रहे हो तो आपका जो, अगर आपकी एक और वैल्यू कट गई, आपने स्टोर्ड वैल्यू या चलो कैश से पे किया, टिकट ली, तो वो टिकट 90 मिनट्स तक वैलिड। हाँ तो 90 मिनट्स तक आप कहीं भी ट्रैवल करो, तो कितना भी ट्रैवल करो, दिखा सकते हो उनको। हाँ वो टिकट दिखाओ उन्हें। जैसे आपने बस में एंट्री की, टिकट दिखाओ कि हाँ आपके पास टिकट है और बैठ जाओ। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे, जो सबसे अच्छी बात है कि वो आपसे एक्सपायरी नहीं पूछते टिकट की, है ना। अब सपोज करो आपने 12 बजे टिकट कटवाई और 1:30 बजे तक वो ऑब्वियस है एक्सपायर हो जानी है, तो आप 2 बजे भी चढ़े तो वो नहीं ध्यान देते। राइट। पर यहाँ पे फाइन तगड़ा पड़ता है। हाँ, अगर कभी चेकिंग हो गई है और आप पकड़े गए फिर तो आप गए, तो बेटर है कि आप टिकट लो। जो कनाडा में पोर्ट है वो सबसे बड़ा है वैंकूवर में। अभी आप पीछे देख रहे हो, ये पोर्ट ही है, ये पोर्ट ऑफ वैंकूवर है। तो इसके अलावा भी और होगा, बट जो सबसे बड़ा पोर्ट है वो इधर ही है, अपने वैंकूवर में। उधर भी नहीं है धूप यार। अभी हम ना लंच करने के लिए धूप ढूंढ रहे हैं जहाँ पे हम आराम से बैठ के खा सके, क्योंकि ठंड है और हवा भी है। पर यहाँ ना धूप होती है पर ना मिलती नहीं है, ये धूप कहाँ है। पर उधर नहीं है जहाँ भी जा रहे हैं, कहीं और चलते हैं। चलो यार यहाँ पे सामान कितना अच्छा पड़ा है। ये बोटल्स हम जो मिनीसो से लाए वो तो कुछ भी नहीं इसके आगे। क्यों, कितने क्यूट है। यहाँ पे ये ओनली सिर्फ भाई सिर्फ $27, और हम मिनीसो से लाए हैं ओनली $10। हमने $10 के दिए। सामान बहुत महंगा है यार वैसे यहाँ पे। कनाडा प्लेस में है और कनाडा प्लेस में एक ये शॉप है, पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉस्टली सामान है। तो अभी मेरे पीछे एक बॉक्स ऑफिस है, आपने देखा होगा। तो वो शो है किंग टूट का। तो उसमें क्या है कि ये एक 3D नहीं बोलूँगा, एक इमर्सिव एक्सपीरियंस है। इसमें कोई है ना, अंदर 4 रूम्स बने हुए हैं, तो इसमें कोई प्रैक्टिकल इमेजेस नहीं है। तो आपको वो हर रूम में अलग अलग लेके जाएंगे। इसमें थोड़ा मम्मी के रिलेटेड है, कैसे आए, कैसे क्या हुआ, फिर फैमिली ट्री के रिगार्डिंग है। तो ऐसा है। तो इनके चार्जेस भी हैं, जैसे $37 है या फिर 45 के आसपास, और टाइमिंग सुबह से लेके शाम तक चलती है। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। तुझे कैसा लगा इनका सुन के तो लग रहा था कि अच्छा होगा, इंटरेस्टिंग होगा। मतलब मम्मीज के बारे में है और उनकी स्टेजेस, आगे क्या क्या हुआ, फिर देखना। फिर टाइम बचेगा अपने पास? नहीं, टाइम नहीं है। क्या है, क्या है? वो जो पीछे लाइट्स अपन वहीं थे ना सुबह दिन में। हाँ वहीं पे तो थे। अब कितना सुंदर लग रहा है ना। हाँ, पूरा कलरफुल हो गया। अब ज्यादा अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट चलना वहाँ, चल सकते हैं, चलो। या पर अब दूसरी जगह भी तो जाते हैं। हाँ वहीं चलते हैं, फिर वहीं चलते हैं। बाद तो सारा टाइम यही निकल जाएगा। सो दोस्तों, अभी हम गैस टाउन की तरफ जा रहे हैं और इस समय ये जो स्ट्रीट है इतनी अच्छी लग रही है ना। ये एरिया ना मुझे खान मार्केट की याद दिला रहा है। जैसे होता है ना
बहुत ऐसे लाविश से शोरूम्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ आप सिर्फ देख सकते हो, खा कुछ नहीं सकते ना खरीद सकते, बस एंजॉय कर सकते हो व्यू को। ये क्या है? ये इतना बड़ा मसाज सेंटर तो नहीं हो सकता। मसाज सेंटर है, इतना बड़ा? पता नहीं, लिखा तो यही हुआ वहाँ पे, RMT मसाज। तो अब हम आ गए हैं द वेरी फेमस टीम क्लॉक के पास, और हमारे पीछे है देखो। वो देखो धुआं। इसे देख के ना मुझे टाइटैनिक मूवी की याद आ रही है। हाँ। लिटरली ये ना सेंट्रल प्लेस से नियर अबाउट 800 मीटर के डिस्टेंस पे है, तो आप वॉकिंग आ सकते हो, अगर कार है तो उसमें आ सकते हो, और तो आई थिंक यहाँ पे कोई ट्रांसपोर्ट है नहीं यहाँ तक, और ठीक है पैदल आओ यार, थोड़ा सा एंजॉय करो रास्ता देखते। ये स्ट्रीट वैसे भी एक्चुअली बहुत सुंदर है, तो मतलब वॉक करने यहाँ पे बनता है, अगर गाड़ी में आ जाओगे तो इसकी ब्यूटी एंजॉय नहीं हो पाएगी। और ये क्लॉक हर 15 मिनटों बाद सीटियां मारती है अपने कुकर की तरह। और रात हो चुकी है, और टाइम अभी कुछ नहीं हुआ भाई, अभी टाइम हुआ है 5:45। कितना हुआ? 5:20। अभी 5:20 हुए हैं, अभी टाइम कुछ नहीं हुआ, पर यहाँ अंधेरा हो फील गया। ऐसा आने लग गया कि रात 9-10, के 8 बज गए हाँ हैं। मुझे तो हाँ। 9-10 जैसी फीलिंग आने लग गई कि हो गए 9-10 आपके तो। शोरूम्स बंद होने लगे हैं। और कनाडा में ना जो शोरूम्स हैं, आई डोंट नो ये क्या सीन है, क्या लॉजिक है इनका, मतलब 8 साढ़े 8 बंद। हाँ, बंद। 9 के बाद तो कोई मतलब ही नहीं कि खुला मिल जाए। तू भी आ जा, जैसे लोहड़ी में आग सेकते हैं बिल्कुल वैसा ही हो रहा है यहाँ पे। पूरी गर्मी आ रही है तो मजा आ रहा है, मतलब इतनी ठंड में ना ऐसे जैसे लोहड़ी में आग सेकते हैं, तो लोहड़ी मनाने यहाँ आ जाओ अपना। इसी के साथ हम अपना ब्लॉग यही खत्म करते हैं, और और आगे के लिए ऐसे ही आप हमारी जर्नी के साथ बने रहो, और हम आपको ऐसे कुछ ना कुछ अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। तो टिल देन बाय। पर जाने से पहले घंटी बजा जाना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट भी कर देना।